संहार कर वही माँ झांसी की रानी भी कहलाती है। जब जब अन्याय का तांडव हुआ, इन्होंने भी उसके खिलाफ आवाज उठाया। यही है घर की लक्ष्मी बेटियां, जिनसे आज यह संसार है सारा। कुछ ना समझ मानव दहेज के लिए अनगिनत बेटियों की घर गुजारी। हमारे विकसित समाज में आज भी दहेज प्रथा की वही डेरा पुरानी। वंचित मत करो अधिकारों से, पीड़ित मत करो सामाजिक तर्कों से। जिनकी अस्तित्व पर टिकी है दुनिया, वही है माँ स्वरूप लक्ष्मी बेटियां। मेरा दूसरा कविता एक भोजपुरी कविता है, जो हमारे बिहारी समाज के सबसे महत्वपूर्ण छठ पूजा के ऊपर आधारित है और जिसका नाम है छठ पूजा आवत बा। अच्छा से सुनब लोग, छठ पूजा आवत बा। सूरज के किरण अब रंग बदले लागल, भोरे भोरे अब कुहासा भी दिखे लागल। प्रकृति के एक अलगे सुगंध मिलता, काहे कि भक्ति मार्ग के दर्शन करावे छठ पूजा आवत बा। खेरनी जेंखा और माइलू घाट के नज़ारा बाहर में हमके देखे के मिली कहाँ, जहाँ हम बचपन से ही छठ पूजा कर देखले बानी। एक दूसरे के सिंदूर लगा के माई सब जब गले मिलेली। हमार माई भी अब कबो कबो छठी मैया के गीत गुनगुनावतारी। अब की बार भी कोसी भरे के बा, पापा के ये बार बार सुनावतारी। कोई भैया रहे ने केरला में तो कोई भैया मातृभूमि के रक्षा में, लेकिन छठ पूजा के बहाना से ही इन सब के भी घरे आवे के मिली। अब फेसबुक के स्टोरी में भी लोगवा बीतल साल छठ पूजा के फोटो लगावत बा। बादल भी अब पवित्रता के बूंद बरसावत बा, काहे कि अब छठी मैया के आगमन होखत बा। जय छठी मैया। मेरा तीसरा कविता एक असमिया कविता है, जार नाम हल आमिए हिंदी भाषी। भाव लड़े शुनिब, आमिए हिंदी भाषी। যিসকল ভাৰতীয়ই মোগল সৈন্যক সমযুদ্ধি ইংৰাজৰ কঠোৰ শাসনকো তিৰস্কাৰ কৰিলে। যুগমীয়া একতাৰ প্ৰতীক আমিয়ে হিন্দীভাষী, দেশৰ প্ৰতিটো সমস্যাত যিয়ে প্ৰথমে মাত মাতে। সত্য আৰু ভাতৃত্ববোধৰ পথেৰে আগুৱাই আজি ভাৰতবৰ্ষৰ একতাৰ ওপৰত যিয়ে ধ্যান ৰাখিলে। ভাৰতবৰ্ষৰ সীমাত অসংখ্য মাত্ৰাত সৈন্য আমিয়ে সমূহ ভাৰতবাসীক যিয়ে প্ৰত্যেক পলে সুৰক্ষা দিয়ে। সত্য আৰু ভাতৃত্ববোধ সমূহ ধৰাত শান্তিৰ পোহৰ বিলাবলৈ জাতি মাটিৰ ৰক্ষাৰ্থে আমি পুৰুষাৰ্থ হয়। দেশৰ আহ্বানত সাহসেৰে আগুৱাই যাওঁ আমি, गौरव हमार यही है जो आमिए हिंदीभाषी। सर, मैं और एक कविता सुनाने का इजाज़त चाहता हूँ। मेरा जो चौथा कविता है वो एक देशभक्ति का कविता है, जिसका नाम है भारत माँ के प्रति मेरा संदेश। अच्छे से सुनिएगा। भारत माँ के प्रति मेरा संदेश। कभी हार ना माने हम दुश्मनों से, सीमा पर तेरी रक्षा के लिए हम लड़े। ना जाने कितनी हमारी लहुए बही, कितनी माताएं अपनी पुत्र खोई, फिर भी आज अपनों में ही होता टकरार है। मानवता का बलात्कार करने वाला यहाँ के भी बहुत से किरदार है। कभी मुगल तो कभी अंग्रेजों से, बीच बीच में पाकिस्तान की हरकतों से, पीठ पीछे घाव का जवाब सीने पे दुश्मनों को तेरे लाल देते रहे। पर आज अपनों में ही विवादों को देखकर तेरी एकता की आंचल पर दाग ना लगे, मन भयभीत होता यह सोचकर। ना डरे हम कभी चीन की हुंकार से, देशद्रोहियों की वह गुप्त चाल से, ना ही आतंकवादियों की आतंक से, परमाणु शक्ति की भी धमकाओं से। जाति के नाम पर हर भारतीय बंटने लगा है, आज कौन समझाए इनको, हम सब तो भारत माँ के ही संतान हैं। विश्व को धर्म का पाठ पढ़ाने वाला, उच्च संस्कृति की मान रखने वाला, जिसने दुनिया को अच्छाई की राह दिखाया, सत्य के पथ पर चलना सबको सिखाया। पर आज यही राजनीति की जुआ में न जाने कितने झूठे प्रस्ताव के षड्यंत्र रचे गए। भारत माँ, आपके प्रति मेरा संदेश का मेरे कविताओं की इन पंक्तियों में मैं कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा कविता यही था। आशा